गुड मॉर्निंग। देखो, इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने बात की थी अमाइनो एसिड के बारे में, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन है उसमें अपन सबसे पहले प्रोटीन का टाइप पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। मतलब जो ह्यूमन बॉडी है उसके रिक्वायरमेंट के आधार पर, उसकी नीड के आधार पर प्रोटीन को कितने भागों में बांटा गया है। तो उसके आधार पर देखो, असेंशियल अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड भी प्रोटीन का ही क्या है, रूप है, या फिर कह सकते हैं अमाइनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो असेंशियल प्रोटीन या असेंशियल अमाइनो एसिड कह सकते हैं। तो असेंशियल अमाइनो एसिड देखो ये क्या होता है, दीज आर अमाइनो एसिड विच कैन नॉट सिंथेसाइज बाय बॉडी इटसेल्फ। ये ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो कि बॉडी से खुद सिंथेसाइज नहीं होते, यानी बॉडी इनको खुद नहीं बना सकती, ह्यूमन बॉडी। सो दी आर इम्पोर्टेंट टू बी कंज्यूम बाई डाइट फॉर बॉडी। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना पड़ता है अपने को, इन इम्पोर्टेंसी के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, कंज्यूम मतलब उपभोग में लेना पड़ता है डाइट के द्वारा। ठीक है, बॉडी के लिए इनको डाइट के द्वारा लेना पड़ता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, असेंशियल अमाइनो एसिड। तो आपको पता है असेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो कितने प्रकार के हैं, 10 है, या 10 असेंशियल अमाइनो एसिड है जो बॉडी में डाइट के द्वारा असेंशियल होते हैं। और ये इस प्रकार है: वेलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलेनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, लियोसिन, मिथ्योनिन, थायरोनिन और ट्रिप्टोफैन। देखो, इसको याद करने की ट्रिक मैंने ही कहीं देखी थी। तो ये याद करने की जो ट्रिक है, वीआईपी हॉल में टीटी आया। तो वीआईपी हॉल में कौन आता है, टीटी आता है। तो वीआईपी का मतलब, वी का मतलब वेलिन, आई का मतलब आइसोल्यूसिन, पी का मतलब फिनाइलएलेनिन मतलब वीआईपी। उसके बाद हॉल, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन और ल्यूसिन। वीआईपी हॉल में का मतलब मिथ्योनिन, और टीटी आया, टीटी का मतलब थायरोनिन और ट्रिप्टोफैन। तो ये ट्रिक है 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड के नाम याद करने की। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी असेंशियल अमाइनो एसिड। इसके बाद अपन बात करते हैं कंडीशनल अमाइनो एसिड और सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड की। सेकंड, कंडीशनल अमाइनो एसिड। देखो, जो कंडीशनल अमाइनो एसिड है मतलब किसी कंडीशन पे अप्लाई होंगे, दीज आर आल्सो नाउन एज सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। और इन्हीं कंडीशनल अमाइनो एसिड को सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा, देखो, सम अमाइनो एसिड नॉट सिंथेसाइज इन इन्फेंट। कुछ एक अमाइनो एसिड होते हैं जो कि इन्फेंट मतलब होता है, तो 0 से लेके 1 साल तक की जो अवस्था चलती है वो इन्फेंसी चलती है। तो इसमें क्या होता है, कुछ एक एंजाइम जो होते हैं वो नहीं बन पाते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, सेमी एसेंशियल कहते हैं। सम अमाइनो एसिड नॉट सिंथेसाइज इन इन्फेंट वाइल सिंथेसाइज इन अडल्ट। लेकिन ये जो होते हैं अमाइनो एसिड अडल्ट एज में सिंथेसाइज हो जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड कहते हैं। अब इन्हीं अमाइनो एसिड को कंडीशनल अमाइनो एसिड भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप या कंडीशन पे अप्लाई होते हैं। जैसे देखो, and these amino acid also known as conditional amino acid because these are essential for particular group like infancy and disease condition। और इन्हीं अमाइनो एसिड को कभी कभी कंडीशनल अमाइनो एसिड भी कहते हैं, क्योंकि ये इन्फेंसी जो पर्टिकुलर जो ग्रुप है, एज ग्रुप है, उसमें जरूरी है, और डिजीज कंडीशन है उसमें भी ये क्या हो रहा है, बाहर से देने पड़ रहे हैं, जरूरी है, डाइट के थ्रू देने पड़ रहे हैं। लाइक इज आर्जिनिन और हिस्टिडीन। ठीक है, देखो, जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, जितने भी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, अगर पर्टिकुलर कोई डिजीज है तो जिस अमाइनो एसिड से रिलेटेड डिजीज है उनको बाहर से भी अपने को देने पड़ते हैं, और उन्हीं अमाइनो एसिड को अपन क्या कह देंगे, कंडीशनल अमाइनो एसिड। और कंडीशनल अमाइनो एसिड में मुख्य रूप से जो है 2 अमाइनो एसिड को लिया गया है, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, जिसमें आर्जिनिन कंडीशनल है और हिस्टिडीन है इन्फेंसी तक क्या होता है, ये बनता नहीं है, तो अडल्ट एज में ही बनता है, तो इसको भी किस में ले लिया गया है, कंडीशनल अमाइनो एसिड के अंदर ले लिया गया है। इसके बाद अपन तीसरे टाइप की बात करते हैं, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड।
these amino acid are generally synthesized in human body। देखो जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है वो कहाँ बन जाते हैं, सिंथेसाइज का मतलब बनना, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ही बन जाते हैं। एंड नॉट रिक्वायर्ड टू कंज्यूम बाय डाइट, और उनको बाहर से डाइट के द्वारा उपभोग में करने की कोई जरूरत नहीं है, उपयोग में लेने की कोई जरूरत नहीं, डाइट के द्वारा अपने को रिक्वायर नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर खुद ब खुद बन जाते हैं, अपनी बॉडी बना लेती है। लाइक एज, जैसे ये जो है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कितने हैं मैंने बता रखा अमाइनो एसिड वाली वीडियो में कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है 10, ठीक है 10। एलेनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सेरिन, टायरोसिन, ये जो 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है ये सारे कहाँ बन जाते हैं अपनी बॉडी में, जब अडल्ट हो जाते हैं तब बॉडी में ही क्या बन जाते हैं, ये खुद सिंथेसाइज होने लग जाते हैं, बनने लग जाते हैं, जो इनको बाहर से डाइट के द्वारा खाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे अगर बॉडी के अंदर बनते हैं तो किस प्रकार से बनते हैं या किससे बनते हैं, तो भी मैंने बताया है। जैसे एलेनिन है, ये एलेनिन जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है ये कहाँ से बन जाता है, पायरुवेट से बन जाता है। आपको पता है क्रेब साइकिल के अंदर पायरुवेट बनता है, तो पायरुवेट से क्या बन जाता है, एलिनिन बन जाता है। एस्पार्टेट फ्रॉम ऑक्जेलो एसिटेट, ऑक्जेलो एसिटेट भी क्रेब साइकिल के अंदर ही चलता है, तो इससे क्या बन जाता है, एस्पार्टिक एसिड बन जाता है। ग्लूटामेट जैसे फ्रॉम एल्फा कीटो ग्लूट्रेट, इससे क्या बन जाता है, ग्लूटामेट बन जाता है। आगे इसी प्रकार ये सारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे ही अपनी बॉडी के अंदर बन जाते हैं। तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो अपनी बॉडी को डाइट के द्वारा जरूरी नहीं है, ये अपनी बॉडी खुद बना लेती है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन के क्लासिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड या रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी पहला टाइप अपन ने पढ़ लिया है। इसके बाद दूसरा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।